बांग्लादेश में हिंदुओं पर टूटती भीड़, जलते घर, खामोश प्रशासन और ढाका हर बार वही पुराना बहाना। यह हमारा आंतरिक मामला। लेकिन इस बार भारत ने जवाब जुबान से नहीं, रणनीति से दिया। आईएनएस एरीघाट की गहराइयों से उठा K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का गर्जन सिर्फ एक परीक्षण नहीं, एक इशारा है। शांत हिंदुस्तान जब जागता है तो दुश्मन की धड़कनें रुक जाती हैं। चीन की नींद उड़ चुकी है, पाकिस्तान की सांस अटक चुकी है, क्योंकि यह संकेत साफ है। भारत तैयारी में नहीं, कार्रवाई की मानसिकता में है। अगला कदम कब उठेगा या किसी को पता नहीं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन, जहां हम आपको सिर्फ खबरें ही नहीं दिखाते, बल्कि उस खबर का मंथन करते हुए एक नया नजरिया आपके सामने लेकर आते हैं। जी हां, बांग्लादेश में हालात बिगड़ रहे हैं। हिंदू घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और भीड़ कानून अपने हाथ में लेकर हिंदुओं को कुचलने की कोशिश कर रही है। यह पहली बार नहीं, लेकिन इस बार फर्क इतना है कि भारत चुप नहीं है। दिल्ली में गुस्सा है, नाराजगी है और बिल्कुल साफ चेतावनी है कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वह सिर्फ उनका आंतरिक मसला नहीं, बल्कि सीधे सीधे भारत की सुरक्षा, सीमा और सामरिक हितों पर हमला है। भारत ने कूटनीतिक चैनलों के जरिए ढाका को कई बार संदेश दिया, हालात संभालो, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बंद करो, पर बांग्लादेश में सत्ता संघर्ष, भीड़तंत्र और कट्टरपंथियों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि चेतावनियों का कोई असर होता नजर नहीं आया। और शायद इसी वजह से भारत ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी ने इतनी जल्दी नहीं की थी। भारत ने सीधे कार्रवाई नहीं की, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज, ज्यादा घातक और ज्यादा कूटनीतिक जवाब दिया है। बेहद शांत लेकिन बेहद ताकतवर अंदाज में भारतीय नौसेना की परमाणु संचालित पनडुब्बी आईएनएस एरीघाट से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, एक ऐसा कदम जिसने सिर्फ ढाका ही नहीं, इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों में हलचल मचा दी। आप सोचिए, बंगाल की खाड़ी में वही समुद्री क्षेत्र जहां से चीन का जासूसी जहाज घूम घूम कर भारत की गतिविधियों पर नजर रखता है, वही इलाका जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां अपने एजेंट भेजने का सपना देखती हैं, और वही इलाका जो बांग्लादेश की समुद्री सीमा से सटा हुआ है। ठीक उसी जगह भारत ने दुनिया को याद दिला दिया कि यह हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान जब जवाब देता है तो धमाके के साथ देता है। K4 मिसाइल कोई साधारण हथियार नहीं है। यह मिसाइल 3500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को नष्टो नाबूद कर सकती है, और यह परीक्षण जमीन से नहीं, बल्कि समुद्र के हजारों फीट नीचे छिपी सबमरीन आईएनएस एरीघाट से हुआ। यही वो शक्ति है जिसे कहते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी अगर कल को कोई दुश्मन हमला करे तो भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि वह समुद्र की गहराइयों से ऐसा प्रहार करेगा कि दुश्मन का नक्शा बदल जाएगा। यही वजह है कि बांग्लादेश की सरकार यह सोचने को मजबूर है कि कहीं भारत का धैर्य जवाब दे गया तो क्या होगा। चीन यह सोच रहा है कि हिंद महासागर, जिसे वो अपनी नई सिल्क रोड मानता है, अब भारत की परमाणु डिटेरेंस की जंजीर में बंध चुका है। और पाकिस्तान के जनरल्स को अच्छी तरह समझ आ गया है कि भारत सिर्फ पर्वतों से नहीं, समुद्र की चुप्पी से भी हमला कर सकता है, और यह हमला उनकी मिसाइल डिफेंस को चीर कर निकल जाएगा। K4 की खासियत सिर्फ इसकी रेंज नहीं, बल्कि इसकी साइलेंस और सटीलत है। समुद्र में आईएनएस एरीघाट को ढूंढ पाना लगभग असंभव है, और जब मिसाइल पानी से निकलकर आसमान की ओर उठती है तो रडार को यह तब तक दिखती भी नहीं जब तक बहुत देर ना हो जाए। यही वजह है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को सबसे खतरनाक हथियार मानते हैं। भारत का K4 परीक्षण यह साफ बताता है कि हिंदुस्तान अब सिर्फ जमीन की महाशक्ति नहीं, बल्कि समुद्र का भी निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ जब पूरा बांग्लादेश उथल पुथल में है, कट्टरपंथी हावी हैं और हिंदू समुदाय दहशत में जी रहा है। भारत ने डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन संदेश बहुत साफ दिया। अगर हमारे लोगों, हमारी सीमाओं या हमारे हितों को खतरा हुआ
तो जवाब शब्दों से नहीं, तकनीक से मिलेगा। K4 मिसाइल का परीक्षण एक तरह से दो स्तर पर संदेश था, एक कूटनीतिक और दूसरा रणनीतिक। कूटनीतिक तौर पर भारत ने अपने पड़ोसी को याद दिलाया कि अस्थिरता की आग अगर सीमा पार पहुंची तो उसकी गर्मी सबसे पहले उन्हीं को झुलसाएगी जिनकी राजनीतिक कुर्सी आज डगमगा रही है। रणनीतिक तौर पर भारत ने चीन को दिखाया कि हिंद महासागर किसी लाल ड्रैगन का पिछवाड़ा नहीं है, यह भारतीय नौसेना का क्षेत्र है और यहाँ खेल के नियम हम तय करेंगे। भारत अब 90 के दशक वाला भारत नहीं, यह वह देश है जिसकी सेना सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि समुद्र के गर्भ में भी दुश्मन का खेल खत्म कर सकती है। K4 का यह परीक्षण दुनिया के लिए नई हेडलाइन नहीं बल्कि नई चेतावनी है। यह परीक्षण बता रहा है कि भारत अब किसी भी हमले का इंतजार नहीं करेगा, वह तैयार बैठेगा, छिपा रहेगा और दुश्मन की आहट मिलते ही समाप्त कर देगा। बांग्लादेश में फैली अराजकता को भारत बहुत करीब से देख रहा है और यह परीक्षण उस निगरानी का हिस्सा है, ना कि कोई संयोग। यह संदेश है कि भारत अपनी सीमाओं, अपने लोगों और अपने समुद्री क्षेत्र को किसी के भरोसे नहीं छोड़ता। अब सवाल जनता से है, क्या भारत का यह कदम दक्षिण एशिया में शांति का संतुलन बनाएगा या फिर भारत को देखकर उसके दुश्मन और भी अधिक असुरक्षित महसूस करेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।